Bismillahirrahmanirrahim. This is Javed Ali. I welcome all of you to my YouTube channel Leaders Academy. Before going to start, I would like to clear one thing before you, dear viewers. All those students who are making preparation for all types of exams, CSS screening, PCS screening, IBA, Sakkar, government jobs through PTS, NTS, whatever the people are making preparation so far. After watching this video, you will be able to find yourself as a competent as possible as you can. Dear viewers, I have made every possible effort to make you understand about ratio and proportions in my last two lectures. If you are new viewers, you can go to my descriptions and can watch whatever the concept I have delivered before you. तो अब मैं बात करूंगा कि रेशो और प्रोपोर्शन से रिलेटेड। तो रेशो से रिलेटेड मैं काफ़ी वीडियोस बना चुका हूँ, 2 वीडियोस बना चुका हूँ, प्रोपोर्शन से रिलेटेड भी बना चुका हूँ। आज जो एजेंडा है हमारी लेक्चर्स की वो है इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन। डायरेक्ट प्रोपोर्शन मैंने काफ़ी हद तक क्लियर करने की कोशिश की है, तो लास्ट क्लास में अभी मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ इनडायरेक्ट प्रोपोर्शंस। एक्चुअली थोड़ा सा रिव्यू दे देता हूँ कि हमारे पास ये प्रोपोर्शन होती क्या चीज़ है। एक्चुअली प्रोपोर्शन वो चीज़ है, वो इक्वलिटी होती है दो रेशो के दरमियान। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये रेशोज़ हैं 2, 4, 3, x। ये साइन ऑफ इक्वलिटी है दो रेशो के दरमियान। ये हमारे पास दो क्वांटिटीज़ हैं 2 और 4, ये एक क्वांटिटी है, ये दोनों क्वांटिटी के दरमियान एक रेशो है, और ये दोनों क्वांटिटी के दरमियान रेशो है। तो ये सैम्बल जो बीच में इसको कहते हैं इक्वलिटी। द इक्वलिटी ऑफ टू रेशो इज कॉल्ड द इक्वलिटी ऑफ टू रेशोज इज कॉल्ड प्रोपोर्शंस, और ये प्रोपोर्शंस होते हैं। प्रोपोर्शन क्या चीज़ है मैंने वो लास्ट लेक्चर में क्लियर कर दिए कि प्रोपोर्शन चीज़ है क्या। अब हम चलते हैं एलिमेंट्स ऑफ प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शंस के एलिमेंट कितने हैं डियर व्यूअर्स? एलिमेंट्स 4 हैं। 2 होते हैं एक्सट्रीम, 2 होते हैं हमारे पास मिडिल वैल्यूज़, जिसको कहते हैं हम मिडिल वैल्यूज़ भी कह सकते हैं या इंटरनल वैल्यूज़ भी कह सकते हैं, तो मीन वैल्यूज़ भी कह सकते हैं। अगर हमारे पास है फॉर एग्जांपल एक्स, वाई, डब्ल्यू, जेड फॉर एग्जांपल, तो ये रेशो है, और ये इसको इस तरह भी कह सकते, साइन ऑफ इक्वलिटी को इस तरह भी कह सकते हैं, डबल कॉलन इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, 2 रेशो 4 डबल कॉलन 2 मरतबा देंगे, और 3 रेशो एक्स, या 2/4 इक्वल टू 3/x, तो इस तरह भी लिख सकते हैं। ये जो दो वैल्यूज़ हैं इसको कहते हैं हम एक्सट्रीम वैल्यू, इनकी दरमियान प्रोडक्ट बनती है और इसको कहते हैं मीन वैल्यू। मीन वैल्यू की प्रोडक्ट बराबर होती है एक्सट्रीम वैल्यूज़ की प्रोडक्ट की। फॉर एग्जांपल x इंटू जेड इक्वल टू वाई इंटू डब्ल्यू, वाई या वाई इंटू डब्ल्यू सेम ही चीज़ है, तो इनकी वैल्यूज़ बनती है। तो ये है हमारे पास एलिमेंट्स ऑफ प्रोपोर्शंस। डियर व्यूअर्स, मैं आपको बताता चलूँ कि प्रोपोर्शंस के दो काइंड्स होते हैं बेसिक। हम चीज़ जो पढ़ रहे हैं अभी बिगिनिंग लेवल पे, एडवांस लेवल पे अभी तक नहीं गए। डायरेक्ट प्रोपोर्शंस के एग्जांपल्स हुए, अगर एक चीज़ बढ़ाएं तो दूसरी चीज़ पे इम्पैक्ट सेम ही पड़े तो उसको कहते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन। इफ थिंग्स आर रिलेटेड इन सच ए वे दैट we increase the value of one thing and directly affect the value of another thing directly is called डायरेक्ट। हमारे पास ये होती है प्रोपोर्शंस। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक पेन है जिसकी कीमत है 10 रुपया, अगर 10 पेन लें तो उनकी कीमत बढ़ जाएगी। अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल 20 पेन्स की कीमत है 1000, तो हम 2 पेन लेना चाहते हैं तो कीमत कम हो जाएगी, तो ये डायरेक्ट। तो फॉर एग्जांपल डायरेक्ट एग्जांपल्स हमारी लाइफ से रिलेटेड काफ़ी हैं। तो डायरेक्ट से मैं रिलेटेड कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि मैं पिछली वीडियो में डायरेक्ट को प्रोपोर्शन को कवर करने की इंतहाई कोशिश की है। अब मैं चलता हूँ इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन की तरफ। डियर व्यूअर्स, इनडायरेक्ट प्रोपोर्शनल्स वो चीज़ है कि अगर हम एक चीज़ को बढ़ाएं और दूसरी चीज़ पे इम्पैक्ट इन्वर्सली हो, यानी कि बढ़ाएं वो उसकी जो जिससे हम कंपेयर कर रहे हैं उसकी कीमत पे इम्पैक्ट इन्वर्सली पड़े, वो कम हो जाए, उसको कहते हैं इनडायरेक्ट। इफ थिंग्स आर रिलेटेड इन सच ए वे वो इंक्रीज द वैल्यू ऑफ वन थिंग एंड
and it causes the decrease of value of anything is called, and other thing is called indirect. तो ये है इनडायरेक्ट। फॉर एग्जांपल के हम कहते हैं कि हमारे घर में जो फूड पड़ा होता है, हम उसकी फैमिली मेंबर 10 फैमिली मेंबर्स के लिए एक माह में, तो अगर हम 15 या 20 फैमिली मेंबर्स बढ़ा दें तो ज़ाहिर सी बात है फूड कंजप्शन कम हो जाएगी। तो फूड कंजप्शन ज़्यादा हो जाएगी, इसका मतलब ये है कि लोग बढ़ाने से आपकी कंजप्शन ज़्यादा हो जाएगी और आपने जो टाइम रहेगा वो काफ़ी वो जब पहले माह का था 15 दिन में या 16 दिन में या कुछ दिन में ख़त्म हो जाएगा। तो अगर मैं कहता हूँ कि भाई फॉर एग्जांपल 2 मोटर चल रही हैं, तो एक टैंक भर रहा है क्लाक में, तो हम अगर 4 मोटर्स चला दें, क्लाक हमारे पास एक ही हो, तो क्या होगा? ज़ाहिर सी बात है सेम टाइम में वो पानी जल्दी भर जाएगा, क्योंकि पानी हमें की लिमिट जो है वो जल्दी टैंक फिल हो जाएगा। तो इनसे रिलेटेड और मैं कहता हूँ, अगर हमें जाना हो सखर से लेकर कराची तक, तो हमारी स्पीड है 160 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से। अगर वो डिस्टेंस कवर हो रहा है 7 घंटों में, अगर मैं कहता हूँ कि स्पीड को बढ़ा लूँ, डिस्टेंस हमारा सेम ही है सखर टू कराची, अगर हम स्पीड को डबल कर दें या स्पीड को 260 पे ले जाएं या 200 पे ले जाएं किलोमीटर पर आवर पे, तो ज़ाहिर सी बात है डिस्टेंस सेम है तो हमारा पास टाइम कम में पहुंच जाएंगे। ये इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन, इनडायरेक्ट के मैंने एग्जांपल्स बनाए हुए हैं, आगे जाकर हम डिस्कस करेंगे। तो डियर व्यूअर्स, क्वेश्चन ये है कि व्हाई डू वी स्टडी प्रोपोर्शंस डायरेक्ट इनडायरेक्ट? एक्चुअली ये जो चीज़ें होती हैं वो हमारी प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेटेड होती हैं। आप कोई भी एक्टिविटी करते हैं, अगर आप बैंक में जाएंगे लॉस प्रॉफिट, अगर आप कोई चीज़ खरीद करनी है, अगर आपने ट्रैवल करना है, तो आपने जो भी फाइनेंशियली सोशली जो भी चीज़ आपसे डेली लाइफ से रिलेटेड है, रेशो और प्रोपोर्शनल से रिलेटेड है। और दूसरी पॉइंट ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी आपको है कि अगर किसी भी जॉब की आप करने प्रिपरेशन करने के लिए भी अच्छे नंबर चाहिए, वो भी प्रिपरेशन से। तीसरी चीज़ ये हमें ये फ़ायदा पड़ता है कि एनालिटिकल स्किल्स डेवलप होते हैं, और एनालिटिकल स्किल्स जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे एनालिटिकल एबिलिटी आपकी बढ़ेगी, और थिंकिंग अप्रोच आपकी थॉट आपकी मेमोरी में भी एक्सेलरेशन आएगी, तो आपको ये मजबूर करती हैं चीज़ें आपकी मेमोरी को एक्सेलरेट करने के लिए। तो एक और चीज़ है कि हाउ कैन वी गेट कॉन्सेप्ट? तो डियर व्यूअर्स, मैं कहता हूँ कि रोम वाज नॉट बिल्ड इन अ डे। अगर एक दिन में रोम नहीं कंस्ट्रक्ट हुआ था, तो ज़ाहिर सी बात है आपको टाइम लगेगा। एवरीथिंग नीड्स प्रैक्टिस। तो थिंक प्रैक्टिकली, पहली चीज़ तो ये, अगर आपके पास रेशियो और प्रोपोर्शन से रिलेटेड अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है, तो काइंडली आप उस चीज़ को पहले प्रैक्टिकली चीज़ों देखें कि हमारी डेली लाइफ से कैसे रिलेटेड है, डायरेक्टली है या इनडायरेक्ट वे, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। तो ये चीज़ दूसरी ये है कि आप प्रैक्टिस करें तो ये चीज़ें समझ आना शुरू हो जाएंगी। चलो चलते हैं हम एक एग्जाम्पल की तरफ। हमारे पास एक एग्जाम्पल है, मैंने एग्जाम्पल बनाया हुआ है, इनडायरेक्ट या डायरेक्ट आप खुद डिसाइड करेंगे ये डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है। तो डियर व्यूअर्स, तो यह है कि हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं कि हमारे पास 2 persons have food provision for 20 days. 200 persons have food provision for 20 days. 200 लोगों के लिए हमारे पास फूड की अवेलेबिलिटी जो है वो 20 डेज के लिए। एट सेम प्लेस, कोई जगह है हम जिसमें रहते हैं। हाउ मैनी पर्सन शुड लीव द प्लेस? कितने लोगों को वो मतलब के प्लेस से जाना चाहिए, सो दैट द सेम फूड प्रोविजन बी सफिशिएंट फॉर 25 डेज, ताकि वो फूड जो हमारे पास पड़ा हुआ है वो तो कांस्टेंट है कि 25 लोगों के लिए सफिशिएंट हो। तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे? कॉन्सेप्चुअली सोचें कि अगर लोग बढ़ेंगे, हमारे पास फूड पड़ा हुआ है 200 लोगों के लिए, 200 लोगों के लिए 20 डेज के लिए, 20 डेज के लिए फूड पड़ा हुआ है 200 लोगों के लिए। कॉन्सेप्चुअली सोचें, अगर हम 20-25 लोग, अगर वही फूड की सफिशेंसी मतलब कि फूड सफिशेंट रहे, फूड यानी कि हमारा कंप्लीट हो जाए, अगर हम लोग बढ़ा दें 25 के लिए, तो कितने लोगों को जाना चाहिए? वो तो 20 लोगों के लिए था, सॉरी 20 डेज के लिए था,
कि 200 लोग हैं हमारे पास, 20 डेज़ के लिए था। अब हमारे पास 25 लोग हो गए, 25 लोग हो गए, वो भी फूड सफिशिएंसी हमारे पास अच्छी होना चाहिए। कितने लोगों को जाना चाहिए कि वो हमें फूड को भी मेंटेन करना चाहिए। चलो चलते हैं हम अपनी सॉल्यूशन की तरफ। पहले हम लिखेंगे क्वांटिटी कौन कौन सी है, रिलेशन कौन सा है। एक तो पर्सन है और दूसरा है हमारे पास डेज। अब दोनों के दरमियान अब कैटलिस्ट क्या है, कौन सी चीज़ है, फूड। आपने ये चीज़ कंसीडर करनी है। डियर व्यूअर्स, पर्सन कितने हैं, 200। डेज कितने हैं हमारे पास, 20 डेज। अब लोगों को कितना लोग जाने चाहिए कि 25 डेज हमारे पास हों। तो ये है हमारे पास, तो हम क्या करेंगे, एक्स। तो जाहिर सी बात है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। फूड अगर हमारे पास डेज बढ़ रहे हैं, आप डेज को देखें, डेज बढ़ रहे हैं 20 से 25, तो फूड वही है। तो जाहिर सी बात है डेज को बढ़ाएंगे, हम कहते हैं कि फूड की कंजप्शन थोड़ी सी आगे चले, तो हमें लोगों को भी निकालना होगा, कुछ लोगों को लिए। तो हमें क्या करें, ये है, अगर ये एरो डाउन है तो ये अपवर्ड होगा। तो इसका क्या मतलब है कि आपने क्या करना है कि अ, आपने करना है कि x/200 इक्वल टू 20/25। फिर आपने क्या करना है, x की वैल्यू निकालनी है, तो सीधा x इज इक्वल टू 200 मल्टीप्लाई टू 20 इंटू 200 डिवाइडेड बाय 25। तो आपने क्या करना है, तो x इज इक्वल टू 2 टू द 4। आपने ज़ीरो को बस सिर्फ जब भी मल्टीप्लिकेशन हो ना, ज़ीरो, 2 ज़ीरो 1 ज़ीरो, ये 3 ज़ीरो दे दें, बस ज़ीरो का कोई है ही नहीं। आपने सिर्फ वो आप नेचुरल नंबर जो भी इंटीजर नंबर है आप उनको मल्टीप्लाई करना है 25। डियर व्यूअर्स, थोड़ा सा सोचे, यहाँ डिवाइड करता है 25, मतलब कि 100 को कितना टाइम, 4 टाइम, ऐसे ना। 400 को करेगा कितना टाइम, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, 400 को कितना करेगा, 8 मरतबा, ऐसे। तो अगर ये 100 को करेगा 4 मरतबा, 200 को करेगा मतलब कि 6 मरतबा। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि 25 को 400 से अब जब भी डिवाइड करेंगे तो ये बनेगा 16। तो x इज इक्वल टू 160। तो ये हमारे पास पर्सन हैं। तो ये 25 डेज के लिए हमें पर्सन कितने चाहिए, 160। ये तो डिवीजन आपको आ जाएगी, 160 लोग हैं। तो हमें तो वही चीज़ पूछ रहा है कि कितने लोगों को निकालना चाहिए। पहले कितने थे, अब कितने, 160। अब 160, 200 लोगों में से, 200 लोगों में से आप 160 लोग निकालें, जितने बचे, फॉर एग्जांपल 40 डेज। तो हमें क्या करना चाहिए, 40 लोगों को निकालना होगा, ताकि ये फूड कंजप्शन मेंटेन रहेगी, सफिशिएंसी मेंटेन रहेगी। होप को आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। चलो चलते हैं एक और क्वेश्चन की तरफ। डियर व्यूअर्स, हमारे पास क्वेश्चन है कि 6 आइडेंटिकल पाइप्स कैन फिल अ वाटर टैंक इन 3 आवर्स। 3 आवर्स में 6 आइडेंटिकल पाइप्स हैं, 6 आइडेंटिकल पाइप्स हैं, फिल करें एक टैंक को 3 घंटे में। हाउ मैनी सच पाइप्स कैन फिल द सेम टैंक इन 2 आवर्स। तो मैं कहता हूं कि 6 पाइप हैं, एक वाटर टैंक को भर रहे हैं 3 कलाकों में। तो पाइप्स कितने आने चाहिए, टैंक की साइज वही है, हमें टाइम कम करना पड़ा 2 कलाकों में। ज़ाहिर सी बात है टाइम वो जिस तरह मैंने इनिशियली मोटर का मिसाल दिया था वही मिसाल है, आप समझ लें। तो हम लिखेंगे ये पाइप हैं, पाइप्स और आवर्स, और कैटलिस्ट कौन सा है, वाटर टैंक, WT। तो पाइप्स कितने थे, 6, टैंक आवर्स कितने हैं हमारे पास, आवर्स है 3। तो अब कितने आवर्स हो गए, अब हो गए 2। तो पाइप के कितने होने चाहिए। डियर व्यूअर्स, मैं आपसे को ये बताता चलूँ कि अगर आप आवर्स को रिड्यूस करेंगे तो आपकी पाइप बढ़ेंगे। आप एक टैंक को भरने के लिए 6 पाइप चाहिए 3 घंटों के लिए।
अगर हम वही अगर हम टाइम रिड्यूस कर लें 3 से 2 कलाक, तो टैंक की साइज़ वही है, तो ज़ाहिर सी बात है हमें पाइप भी भरने के लिए ज़्यादा चाहिए। तो कैसे करेंगे, चलो चलते हैं। आप कैसे करेंगे, टेल से लेंगे एक्स। आप कैसे करेंगे, एक्स, पहले तो एक्स को लिखेंगे। आपने एक्स को करने के लिए x/6 लिखना है। अब x/6 करने के लिए फिर आपने लिखना है 3/2। तो x की वैल्यू मालूम करनी है, 6 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 2। तो 2 इनके साथ कितना टाइम होगा, ये होगा 3 टाइम्स। तो x इज इक्वल टू 3 3 9। तो हमें जो चाहिए वो 9 पाइप्स चाहिए। अगर तो ये हुआ 9 पाइप्स। तो समरी में ये मैं आपको बताता चलूँ कि 6 पाइप के लिए 3 आवर टैंक भरने के लिए, अगर 2 कलाक चाहिए तो पाइप 9 होना चाहिए, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है। अमूमन जो इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन होता है वो टाइम से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। हमारे पास एक तीसरा है कि एग्जांपल मैं आपको जल्दी में बताता चलूँ कि हमारे पास इफ़ 6 लेबर्स कंप्लीट अ वर्क इन 10 डेज, लेबर्स कितने हैं, 6। कंप्लीट अ वर्क इन 10 डेज, लेबर और डेज है, सॉरी, लेबर डेज और कैटलिस्ट वर्क बीच में, तो 10 डेज लग रहे हैं। तो हाउ मेनी वर्कर्स आर रिक्वायर्ड, तो वर्कर्स यानी कि लेबर के कितने चाहिए अगर हमें वो 15 डेज करना है। तो डियर व्यूअर्स, होप को आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी कि अगर हमारे पास सेम क्वांटिटी हो वर्क की, तो हम जब भी हम डेज बढ़ाएंगे तो हमारे पास जो लेबर्स जो हैं वो कम होंगे। ठीक है। तो ये चीज़ होप कि आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। हम क्या करेंगे कि x/6 इक्वल टू 10/15, x इज इक्वल टू 6 इंटू 10/15, ये क्या होगा 60 डिवाइडेड बाय 15, तो ये बनेगा 4। तो x इज इक्वल टू 4, इसका मतलब ये हुआ कि हमें 4 लेबर्स चाहिए। ठीक है। होप को आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। तो डियर व्यूअर्स, मैं आपको फाइनली ये चीज़ बताता चलूँ कि इनडायरेक्ट प्रोपोर्शनल टाइम से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है। और टाइम और वर्क हो तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, नंबर ऑफ वर्कर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है टाइम के हिसाब से। जिस तरह वर्कर बढ़ाएंगे, आपका वर्क सेम हो वर्कर, तो जल्दी में वो काम खत्म हो जाएगा। तो अगर आप टाइम बढ़ाएंगे, वर्कर सेम हो, वर्क तो ज़्यादा होगा। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इन्वर्सली, होप को आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। अगर कोई इससे रिलेटेड डायरेक्टली इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल से कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कर लें। आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह ताला मैंने काफ़ी कोशिश की आपको क्लियर करने के लिए। अगर आप कहते हैं कि मज़ीद चाहिए तो वीडियो इनसे रिलेटेड तो बना दूंगा। ये सिंपल है। अब हम जाएंगे कंपाउंड की तरफ। जिस तरह ये तो 2 क्वांटिटीज़ हैं, लेबर वर्क 3 भी होती है। तो अब मैं कंपाउंड की तरफ जाऊंगा इंशाल्लाह। जब तक आप ये नहीं बताएंगे ये चीज़ समझ आ गई है तो मैं आगे नहीं जाऊंगा। तो आपने ज़रूर ये चीज़ मेंशन करनी है। अगर आप न्यू व्यूअर्स हैं, अगर आपने अच्छी वीडियो लगी तो आप काइंडली सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को क्लिक करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि इससे रिलेटेड मैं और भी आपको ये फैसिलिटी घर बैठे प्रोवाइड करूं। मेरी कोशिश है कि फ्री ऑफ कॉस्ट अच्छी बेटर से बेस्ट चीज़ आपको प्रोवाइड करूँ एट द डोर स्टेप। होप कि आपको ये चीज़ समझ आ गई है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।